वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो में देखेंगे पेपर 4 का सेक्शन सी। इस वीडियो के अंदर आप पेपर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें दे रखा है मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन सी। प्रत्येक कितने नंबर का होता है? 3 अंक का होता है। कितने से कितने क्वेश्चन होते हैं? इसमें 16 से लेके 25 तक चलते हैं। 10 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी के अंदर। अपन को दे रखा है इसके अंदर कि क्वेश्चन नंबर 16 कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर बहुपद पी एक्स एक्स की घात 4 माइनस 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 को gx बराबर x² प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर प्राप्त भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो अपनी तीसरी प्रश्नावली में से आता है। भाग विधि के आधार पर एक सवाल बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 अपन को दे रखा है किस पे कि 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये जो अपनी कौन सी प्रश्नावली है? ये प्रश्नावली नंबर 5 है, समांतर श्रेणी की। क्वेश्चन नंबर 17 अपनी 5वीं प्रश्नावली में से आता है। 3 नंबर का एक सवाल सेक्शन सी के अंदर। ऐसे दे रखा है अपन को कौन सा क्वेश्चन? 18वां क्वेश्चन कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन दे रखा है अपन को 8वीं प्रश्नावली में से दे रखा है कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का अपनी 8वीं प्रश्नावली में से आएगा। कौन से नंबर पे? 18वें नंबर पर। फिर अपन को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 एक त्रिभुज की 19, 20, 21 और 22। ये अपने सवाल जो आते हैं किसके होते हैं? रेखागणित के होते हैं। 19, 20, 21, 22 रेखागणित के। 19वां सवाल आया कौन सी प्रश्नावली में से? 10वीं प्रश्नावली में से बिंदुपथ का सवाल। जो दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि 4 AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3 AB प्लस BC प्लस CA। फिर अपन को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20 आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, x और y ज्ञात कीजिए। अपन को ये कौन सी प्रश्नावली में से आ गया? ये आ गया 12वीं प्रश्नावली में से। 11वीं प्रश्नावली में से यहाँ पे सवाल नहीं आ रहा अभी। ये 11वीं प्रश्नावली में से क्या देते हैं? तुमको वहाँ पे प्रमेय देते हैं। ये कौन सी प्रश्नावली हो गई? 12वीं प्रश्नावली हो गई। फिर दे रखा है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर समान होती है। ये अपनी 13वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। कौन सी का है? 13वीं प्रश्नावली का। फिर दिया क्वेश्चन नंबर 22 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ये अपनी रचना की प्रश्नावली का सवाल है। किसका है? रचना की प्रश्नावली का सवाल आ रहा है ये वाला। प्रश्नावली नंबर 14। फिर आया 23वां सवाल 15वीं प्रश्नावली का कि आकृति में ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अपन को निकालना है इसके अंदर। फिर अपन को दिया क्वेश्चन नंबर 24 यदि ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 544 सेमी है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। 23वां सवाल 15वीं प्रश्नावली। 24वां सवाल 16वीं प्रश्नावली का आ गया। फिर 25वां सवाल दिया किसी एलीफ वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये अपना कौन सा हो गया? प्रायिकता का सवाल। कौन सा हो गया? प्रायिकता का सवाल हो गया अपने पास कि प्रायिकता की प्रश्नावली में से 3 नंबर का एक सवाल अपने पास बन रहा है। तो अपने पास क्या देखा अपन ने, क्या निष्कर्ष निकला ये देखने से कि सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 तक के अपने सवाल आते हैं। 10 सवाल आते हैं और हर प्रश्नावली के अपने पास नंबर यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अब अपन पेपर नंबर 4 के अंदर सॉल्यूशन ऑफ सेक्शन सी जो अपन क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे उनका अपन को आंसर निकालना है। यहाँ पर प्रत्येक कितने नंबर का है? 3 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 16 बोला अपन को कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर px बहुपद px एक्स की घात 4 माइनस 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 को gx x² प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर प्राप्त भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। अपन को px दे रखा है x की घात 4 माइनस 3x² प्लस के 4x प्लस के 5। इसमें हमेशा x की पावर x की घात हमेशा घटते क्रम में चलती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलती है, घटते क्रम में चलती है कि पहले 4 आया, 4 के बाद फिर 2 आया, 2 के बाद फिर 1 आया, फिर 1 के बाद 0 आ गया। मगर जब अपन ने gx को चेक करा तो क्या हो रहा है? x की घात 2 आ रही है, फिर 0 हो गई, फिर कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ये अपने पास सही क्रम में नहीं। इसको पहले अपन जमाएंगे कि x² पहले, ये माइनस का x, फिर प्लस का 1। अपन एक ही तरफ से केवल संख्याओं को आगे पीछे कर रहे हैं, इसलिए एक चिन्ह नहीं बदला, केवल संख्याएं आगे पीछे हुई, ये चिन्ह नहीं बदला। अब क्या करेंगे? इसके अंदर x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस के 5 में अपन भाग देंगे x² माइनस x प्लस 1 का। ये अपन लिख दिया यहाँ पर x² माइनस x प्लस 1, यहाँ पे लिखा साइड के अंदर। इसकी पहली संख्या क्या आ रही है? x की पावर 4 आ रही है। तो अपन ने क्या करा? x² यहाँ पे लिया, x²
कम पड़ा था, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर कम पड़ा था, एक्स स्क्वायर अपन ने अपने मन से लगाया, तो इसको अपन ने गुणा करा, पहले एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, कितनी हो गई एक्स की घात 4, अगर आधार समान है तो खाते जुड़ जाएगी, 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। ये एक्स स्क्वायर किससे गुणा होगा माइनस एक्स से, तो क्या हो गया माइनस एक्स की घात 3, 2 ये रहे, 1 ये रहा, कितनी हो गई 3 हो गई। फिर एक्स स्क्वायर किससे गुणा करा अपन ने एक से, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब घात के नीचे घात, घात के नीचे घात, कि एक्स की घात 4, एक्स की घात 4 है अपने पास, एक्स की घात 3 नहीं है, ये 3 नहीं है, तो इसको अपन ने कहाँ लिखा साइड में लिख दिया, कहाँ पे लिख दिया साइड में लिख दिया। और एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर के नीचे अपन ने एक्स स्क्वायर को लिख दिया। फिर अपन ने क्या करा भाग का निशान लगाया, सभी संख्याओं के चिन्ह बदल दिए, ये कहीं का था प्लस का, कहीं का हो गया माइनस का, ये संख्या कट गई, ये कहीं का था प्लस का, ये कहीं की थी माइनस का था, ये कहीं का था माइनस का, कहीं का हो गया प्लस का। पहले घात कौन सी आएगी ज़्यादा, घात किसी ज़्यादा आ रही है 3 की, तो 3 को अपन ने पहले लिखा, कहीं का हो गया ये प्लस का हो गया। और इधर क्या हुआ कि माइनस के 3 एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस, मगर साइन का माइनस का, तो अपने पास क्या आ गया माइनस के 4 एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ का हो गया प्लस के 4 एक्स और प्लस के 5, सीधा सीधा अपना आंसर आ गया इधर। फिर अपन ने दोबारा उतारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को, यहाँ पे उतारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को उतार दिया। अब देखा इसकी पहली संख्या में क्या आ रहा है, एक्स की घात 3 आ रहा है, अपने पास कितना मौजूद है एक्स स्क्वायर है, कितना एक्स कम पड़ रहा है 1 कम पड़ रहा है, तो 1 को अपन लिख दिया, और उसको बारी बारी से सब क्या करा गुणा किया, कि एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करा तो क्या बन गया एक्स क्यूब बन गया, एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस का था इसलिए माइनस लगा दिया, एक्स को प्लस 1 से गुणा किया तो क्या आ गया प्लस का एक्स आ गया। इसको अपन ने जमा दिया दोबारा से, कि 3 के नीचे 3 जमा दिया, 2 के नीचे 2 जमा दिया, घात 2 थी 2 के नीचे 2 जमा दिया, और एक्स यहाँ पे जमा दिया। सभी संख्याओं के चिन्ह बदल दिए, प्लस का था माइनस का, माइनस का था प्लस का, प्लस का था माइनस का, और भाग का निशान लगा दिया। पहली संख्या कट गई, ये माइनस के 4 थे, कितने रह गए माइनस 4 में से प्लस का गया तो कितना हो गया अपने पास माइनस के 3 एक्स स्क्वायर, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा था माइनस का बड़ा था। यहाँ पे क्या हो गया प्लस के 4 माइनस का एक्स, तो कितना हो गया प्लस के 3 एक्स, क्योंकि चिन्ह किसका बड़ा है प्लस का बड़ा है। 4 में से गया 3 आ गए, और ये प्लस के 5 ऐसे कैसे आ गए। फिर अपन ने उतारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को उतारा, यहाँ पे संख्या क्या आ रही है अपने पास माइनस के 3, तो अपन ने क्या करा माइनस के 3 से गुणा कर दिया, कि माइनस के 3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3 एक्स माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, इसको अपन ने जमा दिया, 3 एक्स स्क्वायर प्लस के 3 एक्स माइनस के 3, सभी संख्याओं के चिन्ह बदल दिए, माइनस का था प्लस का कर दिया, प्लस का था माइनस का कर दिया, माइनस का था प्लस का कर दिया, सभी संख्याएं कट गई। शेषफल कितना आ गया अपने पास 8, शेषफल कितना आ गया 8। एक्स स्क्वायर से गुणा किया था तो एक्स स्क्वायर ऊपर ने ऊपर लिखा, एक्स से गुणा किया था तो प्लस के एक्स ने लिख दिया, फिर किससे गुणा किया था माइनस के 3 से माइनस के 3 लिख दिया, तो भागफल कितना आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 3, और शेषफल कितना आ गया 8 आ गया, तो अपन लिख दिया भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 3, शेषफल कितना हो गया 8 हो गया अपना आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां अपनी 5वीं प्रश्नावली में से समांतर श्रेणी में से, कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याएं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 के बाद क्या आएगा 15 आएगा, डैश 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 999 आ रहा है अपने पास, 6 नहीं आएगा, यहाँ पर ये कटा हुआ है। विषम संख्याएं कहाँ से होगी 3 होगा 9 होगा 15 होगा, 999 होगा। तो प्रथम पद तो कितना आ गया अपने पास 3 आ गया, पहली संख्या 3 आ गई, सारवंतर डी कितना आ रहा है a2 माइनस a1, a2 कितना अपने पास 9, 9 में से 3 गए कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। फिर an की तरह देखा था 999, 999 से कैसे आ गया sn अपन को निकालना है, योगफल ज्ञात कीजिए, और an अपन को देखा सबसे पहले अपन ने कौन सा सूत्र लगाया an का सूत्र लगाया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना आ गया 999, a का मान कितना आ गया 3 आ गया, प्लस n माइनस 1 ऐसे कैसे आ गया, क्योंकि n का मान है ही नहीं अपने पास। डी का मान कितना निकाल रखा है अपन ने 6 निकाल रखा है, 6 आ गया। 999 ये प्लस का था, इधर जाएगा तो कहीं का होगा माइनस का, इधर जाएगा तो कहीं का होगा माइनस का। n माइनस 1 यहाँ पे कितना आ गया अपने पास 6 आ गया, ऐसे कैसे आ गया। फिर कितना आ गया 996, 99 से 9 में से 3 गया तो 6, 999 बराबर n माइनस 1 बराबर 6 आ गया। ये काय में है गुणा के अंदर, काय में जाएगा बटे में। अब इसको अपन काटेंगे, 2 के पाड़े से काटा, 2 तिया 6, 2 से काटा 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16, फिर 3 से काटा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 कितना आ गया 166 बराबर n माइनस 1। ये माइनस का 1 था, इस जगह कहाँ जाएगा प्लस का, n का मान कितना आ गया अपने पास 167 आ गया, 167 167 आ गया। अपन को निकालना क्या था, SN निकालना था।
तो अपन ने सूत्र लगाया एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। योगफल निकालना था, योगफल का अपन ने सूत्र लगा दिया कि एस 167 बराबर 167 बटे 2 ए का मान कितना था अपने पास पर। फिर अपन दोबारा कर रहे हैं कि ए का मान 2 आ गया, ए का मान कितना गया था अपने पास 3 अपन ने रख ही दिया, प्लस एन माइनस 1 कितना गया 167 माइनस 1, डी का मान कितना गया अपने पास 6 आ गया, 6 रख दिया अपन ने यहाँ पर। फिर निकाला अपन ने 167 बराबर 167 बराबर 167 बटे 2, 3 दूनी 6 प्लस 167 में से 1 गया कितना आ गया 166 इंटू 6 आ गया। फिर निकाला अपन ने कि एस 167 इजिकल्स टू 167 बटे 2, 6 प्लस 166 को किससे गुणा करा अपन ने 6 से गुणा किया, कितना आ गया 996 आ गया, कितना आ गया 996 में का जोड़ा अपन ने 6 जोड़ा तो कितना आ गया 1002 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 167 बटे 2 का भाग दिया अपन ने 1002 के अंदर तो कितना आ गया 501 को किससे गुणा करा अपन ने 167 से तो कितना आ गया 83 66 7 अपना आंसर 83,667 अपना क्या आ गया आंसर। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है अपन को एक और, क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सी प्रश्नावली 8वीं प्रश्नावली 3 नंबर का सवाल अपन को दे रखा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सभी सम्मुख किनारों के, सम्मुख मतलब आमने सामने वाले किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अपन क्या निकालने इसके अंदर नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अपन ने क्या करा, माना नदी की चौड़ाई ए बी बराबर एक्स प्लस वाई। सवाल ने क्या कहा, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अपन ने क्या करा, एक पुल बना दिया, इसमें बोल दिया अपन ने क्या, ये ए एक किनारा, ये बी क्या दूसरा किनारा, इसके बीच में क्या है अपने पास पानी बह रहा है कि नदी में नीचे बीच में क्या है पानी बह रहा है। इसके बीच के बिंदु से अपने पास ऊंचाई कितनी आ रही है 3 मीटर आ रही है। अवनमन कोण मतलब कोई आदमी कहाँ पे खड़ा है सी बिंदु पर, वहाँ से कहाँ देख रहा है, एक बार तो देख रहा है ए बिंदु को और एक बार किसको देख रहा है बी बिंदु को देख रहा है। बनने वाला अवनमन कोण यहाँ पे तो कितना का बन गया 45 का, यहाँ पे कितने का बन गया 30 का बन गया, एक जगह 30 का एक जगह 45 का। अब ये 30 का था तो अंदर वाले भी कितने का हो गया 30 का, ये 45 का तो अंदर वाला भी कितने का हो गया 45 का। एकांतर कोण, दोनों कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। अब हमको निकालना नदी की चौड़ाई। अपन ने क्या मान लिया, माना ए से लेके डी तक की दूरी तो क्या मान लिया अपन ने x और बी से लेके डी तक की दूरी क्या मान लिया अपन ने y। लिख दिया माना नदी की चौड़ाई बराबर ए बी एक्स प्लस वाई। फिर अपन ने त्रिभुज बनाया कि दो कोण आएंगे तो अपन कौन सूत्र लगाते हैं, tan थीटा का सूत्र लगाते हैं। तो अपन ने लिखा त्रिभुज ए डी सी में tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा की जगह कितना आएगा 30, क्योंकि त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने ए डी और सी में। tan 30 लंब क्या है अपने पास सी डी और आधार क्या है अपने पास ए डी, तो सी डी बटा ए डी। tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3 बराबर सी डी का मान कितना आ गया 3 और अपन ने ए डी का मान रखा था अपन ने x, तो यहाँ पे क्या आ गया x को इधर भेज देते तो x बराबर 3√3 समीकरण नंबर 1। फिर लिया अपन ने त्रिभुज कौन सा बी डी सी में, त्रिभुज कौन सा लिया बी डी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 45 क्योंकि थीटा का मान इस पर कितना है 45 है, बराबर लंब क्या है सी डी बटे में क्या आएगा तुम्हारा डी बी, आधार का मान कितना हो गया डी बी हो गया। tan 45 का मान 1, सी डी का मान कितना आ गया 3 बटे वाई को इधर भेजा तो y बराबर 3 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 2 में y का मान। तो नदी की चौड़ाई में क्या हो गया ए बी का मतलब कहता है अपने पास ए डी प्लस डी बी या बी डी, लिख दिया ए डी प्लस डी बी। समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई नदी की चौड़ाई 3√3 प्लस 3, तो 3 कॉमन आ गया, इसमें भी 3 कॉमन आ गया तो 3 बाहर आ गया, तो √3 प्लस 1 क्योंकि 3 कहाँ आ गया बाहर आ गया। तो अपना आंसर क्या आ गया नदी की चौड़ाई 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपना आंसर। ऐसे ही अपन को क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा 19 कि एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि 4 AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है किससे 3 AB प्लस BC प्लस CA से। तो अपन को ये आंसर निकालना है। यहाँ पर तो निकालने के लिए अपन ने क्या करा, त्रिभुज लिया अपन ने कौन सा बोला अपन को त्रिभुज ABC अपन ने एक त्रिभुज लिया, AD इसकी एक माध्यिका,
BE इसकी एक माध्यिका और CF इसकी एक माध्यिका, जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिष्ठित करती है तीनों माध्यिकाएं, क्या कहलाता है वो? गुरुत्व केंद्र। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। जी, अपन को दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, AD BE और CF त्रिभुज की क्या है? माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज की क्या है? माध्यिकाएं। AD BE और CF क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। तीनों माध्यिकाएं G पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? G पर प्रतिच्छेद करती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं। सिद्ध करना है 4AD प्लस BE प्लस CF, 4AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है 3AB प्लस BC प्लस AC त्रिभुज की बाहरी भुजाओं से। तो सिद्ध करने के लिए अपन ने क्या करा? सूत्र लगाया AG बटा GD की एक माध्यिका जो होती है उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो उसे 2:1 में क्या करता है? विभाजित करता है कि AG का मान 2 और GD का मान 1। तो अपन ने ये लिखा कि AG बटा GD बराबर 2:1। कहाँ से आ गया? ये प्रमेय से आ गया, ये सूत्र बन गया एक तरह से। अब आंसर निकालेंगे क्या अपन ने? इसका व्युत्क्रम करने पर। क्या करने पर? व्युत्क्रम करने पर कि GD पूरी भुजा को लाने के लिए, क्योंकि अपन को आंसर में क्या चाहिए? AD। क्या चाहिए? AD। AD पूरी भुजा को लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? इसके अंदर व्युत्क्रम करते हैं कि GD ऊपर आ गया, AG नीचे आ गया, 1 ऊपर 2 नीचे, एक दोनों तरफ का जोड़ने पर 1 जोड़ने पर यह जोड़ दिया अपन ने +1, इधर का जोड़ दिया अपन ने +1, तो अपने पास क्या आ गया? GD प्लस AG। एलसीएम लिया GD प्लस AG बटा AG और 1 + 2 बटे 2। एलसीएम ले लिया अपन ने, यहाँ पर क्या ले लिया? एलसीएम ले लिया। तो अपने पास क्या आंसर आ गया यहाँ पर कि AD बटा AG 3/2। कैसे निकाला? GD प्लस AG देखा अपन ने, GD प्लस AG ये बोल रहा है GD प्लस AG क्या बनेगा अपने पास? AD बटे AG 3/2। तो अपने कहाँ निकाला यहाँ से मान? AD का। AD बराबर AG को उधर भेज दिया 3/2 AG, समीकरण नंबर 1। अपन ने क्या ज्ञात कर लिया कि जो AD है पूरी माध्यिका की जो लंबाई है वो 3/2 है, किसकी? AG की। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार BE पूरी माध्यिका की लंबाई 3/2 है, किसकी? BG की। ये लिखा अपन ने BG की। और CF पूरी लंबाई किसकी होगी? 3/2 CG की। लिख दिया अपन ने CG, समीकरण नंबर 3 लिख दिया। अब लिखा अपन ने समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अपन समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ा, फिर 2 को, फिर 3 को जोड़ेंगे, फिर 3 को और 1 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ पे क्या आएगा? AD प्लस BE, AD प्लस BE बायां पक्ष बाएं पक्ष में और दायां पक्ष दाएं पक्ष में 3/2 AG प्लस 3/2 BG। दोनों में से कॉमन क्या निकाला? AD प्लस BE 3/2 AG बाहर 3/2 दोनों में से कॉमन आ गया, AG प्लस BG, AG प्लस BG क्या निकल गया अपने पास? AG और BG कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से क्या होता है? बड़ा होता है। तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से क्या होता है? बड़ा होता है। तो AD प्लस BE बड़ा है किससे? 3/2 AB से, समीकरण नंबर 4। ऐसे जोड़ा अपन ने समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर 2 ये रहा 3 ये रहा, BE प्लस CF बराबर 3/2 BG प्लस 3/2 CG। अपन ने ये लिखा BE प्लस CF बराबर 3/2 BG प्लस 3/2 CG। 3/2 दोनों में कॉमन क्या गया? BG प्लस CG, BG प्लस CG। चित्र में देखा BG ये रहा और CG रहा। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से क्या होगा? बड़ा होगा। अपन ने लिख दिया AD प्लस BE बड़ा है किससे? 3/2 AB से, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है अपने पास? अभी AB आ रहा है। 3/2 BG प्लस CG किसके बराबर है? ये BC के बराबर है। AB तो ऊपर वाला था, BC के बराबर है। कौन सा आ गया नीचे वाला? BC आ गया। समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 4 बन गया। फिर समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 ये रहा और 3 समीकरण नंबर को जोड़ा था अपन ने। समीकरण 3 व समीकरण 1 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 1 को जोड़ने पर समीकरण 3 CF वाला और समीकरण 1 AD वाला अपन ने इसको जोड़ा तो क्या बनेगा अपने पास कि CF प्लस AD 3/2 CG प्लस 3/2 AG। तो यहाँ पे निकाला CF प्लस AD दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3/2 CG प्लस AG आ गया। त्रिभुज की दो भुजाओं को हमेशा तीसरी से क्या होता है? बड़ा होता है। CG प्लस AG अपन चेक करा कि CG तो ये रहा और AG ये रहा, इन दोनों का योग किससे बड़ा होगा? AC से बड़ा होगा। तो अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पर? AC आ गया। क्या आ गया? CH AC आ गया। तो अपने पास 3 समीकरण और एक्स्ट्रा हो गए, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। समीकरण नंबर 4, 5 और 6 को जोड़ने पर दोबारा जोड़ेंगे अपन। समीकरण नंबर 4, 5 और 6 को जोड़ने पर समीकरण 4 में क्या निकला? AD प्लस BE प्लस BE प्लस CF प्लस
सी एफ प्लस ए डी लिख दिया अपन ने, ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ प्लस ए डी, 3/2 ए बी, 3/2 ए बी, 3/2 बी सी, 3/2 सी ए लिख दिया अपन ने इतना। फिर अब देखो ए डी 2 बार 2 ए डी, बी ई बी 2 बार, एफ और सी एफ कितनी बार हो गया अपने पास 2 बार। फिर अपने पास तो यहाँ पे लिख दिया अपन 2 यहाँ पे 3/2 अपन ने सभी में से कॉमन निकाल दिया, तो अपने पास क्या आ गया 3/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 और 2 तीनों में कॉमन था, 2 सभी में कॉमन निकाले तो क्या आ गया अपने पास ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, 3/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये जो बटे में था 2, इसको कहाँ भेजेंगे अपन वज्रगुणन विधि से इधर की तरफ, तो अपने पास कितना आ गया 4 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बड़ा है किससे 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, हैंस प्रूव, ये अपने सिद्ध कर दिया, क्योंकि अपन को यही सिद्ध करना था इसके अंदर कि 4 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ बड़ा है 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से, तो अपन ने ये सिद्ध कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 चक्र चतुर्भुज, कौन सी प्रश्नावली अपने पास 12वीं प्रश्नावली कि आकृति में ए बी सी डी एक चक्र चतुर्भुज है, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। चक्र चतुर्भुज का मतलब कि एक अपना वृत्त के अंदर क्या अपना एक चतुर्भुज, वृत्त के अंदर क्या चतुर्भुज, इसे अपन चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। कि दिया गया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि कोण, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ज्ञात करना अपन को इसके अंदर एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो अपन ने लिखा उत्पत्ति ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण ए प्लस सी 180 डिग्री, सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और बी प्लस डी बराबर 180 डिग्री। तो अपन ने निकाला यहाँ पर ए का मान कितना था 5y प्लस 5 और सी का मान x प्लस 10 रखा अपन ने, 5y प्लस 5 प्लस x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। ये x ऐसे कैसे, ये 5y ऐसे कैसे, पहले x की संख्या फिर y की संख्या, और 5 और 10 कितने हो गए 15 बराबर 180 डिग्री। फिर अपन निकाला x प्लस वाई, इस 15 को अपन ने पक्षांतरण करा, प्लस का था कहीं का हो गया माइनस का, 180 में से 15 गए तो कितना आ गया 165, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। फिर अपन निकाला b प्लस डी बराबर 180 डिग्री, तो b का मान कितना आ रहा है 4y माइनस के 4, और c d का मान कितना आ रहा है 2x प्लस के 4 निकाले अपन ने। एक प्लस का एक माइनस का 4 कट गया, तो अपने पास क्या आ गया पहले x की संख्या 2x प्लस के 4y बराबर 180 डिग्री। तो अपने पास कितना आ गया यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, x प्लस 2y बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 2 बन गया अपना पास। फिर आएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो अपने लिखा x प्लस वाई 5y बराबर 165 डिग्री, क्योंकि 165 बड़ा था इसलिए अपने समीकरण 1 को पहले लिखा और समीकरण 2 को बाद में लिखा। x प्लस 2y बराबर 90 डिग्री, ये चिन्ह बदले माइनस 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 तो कट ही गया, 5 में से 2 गए, 5 में से 2 गए तो कितने आ गए 3y, 165 में से क्या आ गया 90, कितना आ गया 75, तो y का मान कितना आ गया 75 में से 3 का भाग दिया तो कितना आ गया 25 आ गया, तो y का मान कितना आ गया 25, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x प्लस 2y बराबर 90, समीकरण ये जो दो अपन को ये देखा था x प्लस के 2y बराबर 90 डिग्री, तो x प्लस 2y बराबर 90, y की जगह रख दिया अपन ने 25, कितना आ गया 50, 25 दूना 50, पक्षांतरण करा अपन ने 90 माइनस 50 कितना आ गया x का मान 40 डिग्री। ये अपने पास x का मान तो 40 डिग्री और y का मान 25 डिग्री। अपन को चक्रीय चतुर्भुज में x और y के मान ही निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 21, ये अपने पास 13वीं प्रश्नावली के अंदर क्या है प्रमेय है, 13वीं प्रश्नावली में क्या है प्रमेय है। उसके आधार पर अपन को इस सवाल को हल करना है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की रेखाएं परस्पर क्या होती है समान होती है, स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है समान होती है। अपन सबसे पहले चित्र बनाया, एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी PA और PB। अपन को ये सिद्ध करना है कि PA जो स्पर्श रेखा है कौन सी PA और PB आपस में क्या है बराबर है, ये अपन को सिद्ध करना है। चित्र बना हुआ नहीं आएगा, चित्र अपन को खुद को बनाना है। तो दिया गया है COR एक वृत्त है, C का मतलब सर्कल, O का मतलब उसका केंद्र O है, त्रिज्या क्या मान रखी है अपन ने R मान रखी है। एक क्या है वृत्त है, PA व PB क्या है स्पर्श रेखाएं हैं, 2 क्या है स्पर्श रेखाएं, PA व PB क्या है 2 स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है PA बराबर PB, अपन को सिद्ध करना है कि PA किसके बराबर आना चाहिए PB के बराबर आना चाहिए। तो अपन ने क्या लिखा 2 त्रिभुज ले लिए, कौन कौन से त्रिभुज ले लिए OAP और OBP, OAP और OBP, इन दोनों त्रिभुजों का करेंगे अपन सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। OA बराबर OB समान वृत्त की त्रिज्या, OP बराबर OB उभयनिष्ठ भुजा और A बराबर B प्रत्येक 90 डिग्री। देखा अपन ने OA बराबर OB समान वृत्त की त्रिज्या है, A बराबर
बी, कोण ए बराबर कोण बी, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। सेकंड चीज ओपी, ओपी क्या है अपने पास उभयनिष्ठ है, तो अपने पास क्या बन गया त्रिभुज ओएपी सर्वांग समय त्रिभुज ओबीपी के आरएचएस के नियम से, अतः पीए बराबर पीबी बाय सीपी सीटी सर्वांग समता के नियम से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा अपन को 22वां रचना का सवाल दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्शरेखाओं की रचना कीजिए। अपन से ये कह रहा है कि रचना करनी है, 14वीं प्रश्नावली का सवाल है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, 8 सेंटीमीटर का अपन ने एक लाइन खींची, 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची, स्केल की सहायता से अपन ने 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची। फिर बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखकर एक 4 सेंटीमीटर का अपन ने एक वृत्त बनाया। ऐसे कि ऐसे बी पर प्रकार की नोक रखकर 3 सेंटीमीटर का अपन ने एक वृत्त बनाया। अपन से अब कह रहा है कि जो ये स्पर्शरेखाओं की रचना, ए से बी पर के ऊपर स्पर्शरेखा की रचना करो, बी से ए वाले वृत्त के ऊपर स्पर्शरेखा की रचना कीजिए। अपने इतना काम कर दिया कि सबसे पहले ए बी 8 सेंटीमीटर, ए पर 4 सेंटीमीटर का वृत्त, बी पर 3 सेंटीमीटर का वृत्त। फिर क्या करा अपन ने, ए बी जो लाइन है इसका लंब संधिभाजक खींचा। क्या खींचा अपन ने, लंब संधिभाजक। प्रकार लिया, आधे से ज़्यादा खोला, आधे से ज़्यादा खोला, यहाँ तक खोल दिया। ए पर प्रकार की नोक रखकर अपन ने इस लाइन के यहाँ तक प्रकार खोला। एक चाप ऊपर खींचा, एक चाप अपन ने कहाँ पे खींचा, नीचे की ओर खींचा। फिर बी पर रखकर वही चाप ऊपर की और वही चाप नीचे की ओर, दोनों को मिला दिया, दोनों चापों को आपस में मिला दिया। तो हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, एम बिंदु प्राप्त हुआ। एम पर प्रकार की नोक रखकर या तो बी तक खोला या एम तक खोला और एक अपन ने एक और बड़ा सा वृत्त बना दिया टूटी हुई लाइन द्वारा। जो पहले वाले वृत्त ए व बी को पी आर क्यू और एस बिंदुओं पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अपन ने क्या करा, अब स्केल की सहायता से बी से पी पर एक लाइन खींच दी, स्पर्शरेखा रचना कर दी, और बी से क्यू पर एक स्पर्शरेखा की रचना कर दी। ए से आर के ऊपर एक स्पर्शरेखा की रचना कर दी, मिला दिया। ए से एस से बिंदु को मिलाया और अपन ने बिंदु वृत्त पर क्या कर दी, स्पर्शरेखा की रचना कर दी। क्वेश्चन यही था अपने पास कि ए जो वृत्त बना उसके ऊपर बी से स्पर्शरेखा की रचनाएं कर दी, और जो बी वाला वृत्त बना उस पर ए से अपने स्पर्शरेखा की रचना कर दी, और ये अपने रचना के पद हो गए। ये अपने रचना के पद हो गए कि सर्वप्रथम स्केल की सहायता से ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। प्रकार की सहायता से ए बी 50 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। प्रकार की सहायता से बिंदु बी पर 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। फिर प्रकार की सहायता से रेखाखंड ए बी का लंब संधिभाजक खींचा। प्रकार की सहायता से एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जो वृत्त ए तथा बी को प्रतिच्छेद करती है। स्केल की सहायता से ए पर पी बी व क्यू बी वृत्त की स्पर्शरेखाओं की खींची तथा बी वृत्त बी पर ए आर व ए एस वृत्त की स्पर्शरेखा खींची। इस प्रकार हमें वृत्त ए तथा वृत्त बी पर दो स्पर्शरेखाओं की रचनाएं रेखाएं प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 15वीं प्रश्नावली का सवाल है। आकृति में ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी किसके बराबर है, ए सी के, और ए सी किसके बराबर है, बी सी के। तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर है। जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान अपन को रखना है 3.14 व √3 का मान 1.732। अपने लिखा भुजा की लंबाई कितनी रखी थी, समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है। भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर की। त्रिज्या दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो अपन लिखा √3/4 भुजा का स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। कैसे निकाला कि बड़ा क्या है, इसके अंदर देखो त्रिभुज है, त्रिभुज को अपन को इस शेप में काटना है। तो एक त्रिज्य खंड इधर से काटा, एक त्रिज्य खंड इधर से काटा और एक त्रिज्य खंड अपन ने इधर से काट दिया। 3 त्रिज्य खंड काटे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर माइनस कितने 3 त्रिज्य खंड, 3 त्रिज्य खंड, 3 इंटू त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr²। सूत्र के अंदर मान रखा कि √3/4 भुजा का मान कितना आ रहा है, 20 का स्क्वायर माइनस 3 ऐसे कैसे, थीटा का मान 60 डिग्री, 60/360, पाई का मान 3.14 रखना है और आर का मान कितना दे रखा था, 10 का स्क्वायर। इसको हल किया अपन ने। तो हल करने से क्या हुआ कि √3 का मान 1.73, अपनों क्वेश्चन में दे रखा था कि √3 का मान 1.73 रखा,
इंटू 20 कितना हो गया 400, नीचे कितना आ गया, जब ये पॉइंट हटा कौन सा 1.732 का 1.73 का, 2 पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 2 संख्या थी, तो अपने 2 जीरो नीचे लगा दी, 4 का कितना बन गया 400 बन गया। इस 400 कट गया। इधर आते हैं अपन कि इस जीरो से ये जीरो काटी, 6 से काटा 6 छिंग 36, 3 से काटा 3 दूनी 6 कट गया अपने पास। फिर अपन ने निकाला 2 बच गया, 2 से अपन ने किसको काटा 300 काटा कि 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 काटा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो अपने पास इधर क्या रह गया 157 रह गया। कितना रह गया 157, इधर कितना रह गया 173, 173 में से 157 गए तो कितना आ गया मेरे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ गया। फिर अपन को देखा है क्वेश्चन नंबर 24, 16वीं प्रश्नावली 3 नंबर का सवाल। यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 55-44 सेंटीमीटर है, कितना 55-44 सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने किसका सूत्र लगाया, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का, उससे क्या निकालेंगे अपन त्रिज्या का मान, फिर क्या निकालेंगे अपन गोले का आयतन। तो निकाला गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 55-44 है, मान रखा सूत्र के अंदर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 55-44, तो 4 इंटू 22/7 पाई का मान आर स्क्वायर बाय 55-44, आर स्क्वायर अकेला छोड़ दिया इधर, 7 कहाँ पे था बटे के अंदर, कहाँ पे जाएगा वज्रगुणन विधि से ऊपर जाएगा, ऊपर आ गया, और 4 और 22 कहाँ पे आएंगे नीचे की ओर आएंगे वज्रगुणन विधि से, 4 और 22 नीचे आ गए। काटा अपन ने 2 के पाड़े से, 2 दूनी 4, 2 से काटा कि 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर अपन 2 से काटा कितना बढ़ गया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, कितना आ गया मेरे पास 1386 इंटू 7/22। फिर काटा अपन ने दोबारा से 2 के पाड़े से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 नाम 18, 2 तिया 6, तो कितना आ गया 693 इंटू 7/11, 11 से फिर काट दिया अपन ने, 11 छिंग 66, 11 तिया 33, तो कितना आ गया 63 इंटू 7, एलसीएम लिया 63 का अपन ने कि 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो कितना आ गया मेरे पास 3 इंटू 3 7 इंटू 7, इस पे स्क्वायर था, इस पे क्या लग गया रूट लग गया, तो जोड़ा बन गया 3 3 का और 7 का, तो जोड़ा बनते ही 1 3 बाहर 1 3 हट गया, 1 7 बाहर 1 7 हट गया, क्योंकि रूट से एक संख्या हट रही है इसके अंदर से, क्योंकि वर्ग है एक तरह से। तो आर का मान कितना आ गया 21 आ गया, त्रिज्या का मान कितना आ गया 21। अब सवाल में क्या था अपने पास कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा था, पृष्ठ क्षेत्रफल से अपन ने क्या निकाल दिया त्रिज्या निकाल दी, अब अपन को क्या निकालना गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, मान में रखा 4/3 पाई का मान 22/7, 21 इंटू 21 इंटू 21, 7 से काटा 7 तिया 21, 3 से 3 कट गया, तो क्या रह गया अपने पास 4 इंटू 22 88, 21 इंटू 21 441, गुणा करा तो कितना गया 38,808, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में हमेशा क्या लगाते हैं अपन क्यूब लगाते हैं, क्या लगाते हैं क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब। फिर आता है अपने पास लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का, क्वेश्चन नंबर 25, किसका प्रायिकता का सवाल। किसी एलिफ वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता बताइए, 53 रविवार आने की प्रायिकता बताइए। एलिफ वर्ष 2 होते हैं, एक तो होता है लीप वर्ष, एक होता है एलिफ वर्ष। लीप वर्ष में एक साल में कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी के अंदर 29 तारीख आती है। एलिफ वर्ष जिसमें कितने दिन होते हैं 365 दिन। क्यों होते हैं, क्योंकि जो है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक साल में पूरा करती है, कि 365 सही 1/4 दिन में पूरा करती है। तो 1/4 दिन है, हर चौथे साल में क्या होता है पूरा का पूरा एक दिन बन जाता है, इसलिए हर चौथे साल के अंदर फरवरी के अंदर 29 तारीख आती है। तो अपन को बोला एक एलिफ वर्ष, एक एलिफ वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 में किससे भाग देंगे अपन 7 का। 7 का क्यों दिया, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, 7 का भाग दिया तो कितने हो गए, पूरे साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं, वह एक दिन शेष रह गया 365 दिन के अंदर। अपन से गया 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कि 52 सप्ताह के अंदर, देखो इसका अर्थ ये निकलता है कि 52 सप्ताह में 52 रविवार तो आएंगे आएंगे, ये तो फिक्स हो गया। अब एक दिन जो बचा है वह निम्न में से एक हो सकता है, कि रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन है। तो प्रायिकता पीई, ई के सभी संभव परिणामों की संख्या बटे ई के कुल परिणामों की संख्या। दिन कितने रह गए अपने पास 7। अब क्या आना चाहिए केवल रविवार, क्योंकि ये तो आएंगे नहीं, क्योंकि क्या बोल रहा है 53 रविवार कब आएंगे, जब इनमें से कोई सा भी दिन नहीं आए। तो रविवार दिन है, एक बार आ रहा है, तो आंसर कितना गया अपने पास 1/7, अपना क्या आ गया आंसर। ये अपना इस वीडियो के अंदर सेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
वी मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।